बिहार में आरजेडी की हार के पीछे किसका हाथ? जेडीयू को छोड़ महागठबंधन के सभी उम्मीदवार हारे। एमएलसी चुनाव के महागठबंधन में बिखराव के संकेत। आरजेडी उम्मीदवार को नहीं मिले जेडीयू समर्थकों के वोट। एमएलसी चुनाव में खेला हो गया। चुनाव 5 सीटों के लिए हो रहे थे। महागठबंधन की ओर से दावा हो रहा था कि क्लीन स्वीप करेंगे, बीजेपी को खाता नहीं खोलने देंगे। हम पहले भी मजबूत थे और अब तो नीतीश कुमार भी हमारे साथ है। हमारी सरकार है, बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। सरकार जाने के बाद बीजेपी दबाव में दिख रही थी, लेकिन विधानसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने वापसी कर ली। पहले मोकाबा और गोपालगंज सीट के उपचुनाव में बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया। गोपालगंज सीट पर कब्जा बरकरार रखा तो मोकाबा सीट में जीत का अंतर कम कर दिया। वो भी तब जब मोकाबा की जीत को आरजेडी की नहीं, अनंत सिंह की जीत माना गया। इसके बाद जब कुर्नी में चुनाव हुआ तो बीजेपी ने आरजेडी की सीट ही छीन ली, लेकिन असली खेल तो एमएलसी चुनाव में हो गया। महागठबंधन को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो गया। एक और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खुशी मना रही है, नीतीश की पुरानी साथी बीजेपी खुश है। बिहार में स्वराज यात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर खुश दिख रहे हैं। निराशा सिर्फ आरजेडी और उनके पुराने सहयोगियों में भी दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा निराश जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ही सबसे बड़े झटके लगे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार ने उनके बेटे सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल से निकाल दिया और सुधाकर सिंह के इस्तीफे का ऐलान भी जगदानंद सिंह से करवा दिया। और अब एमएलसी चुनाव में जगदानंद सिंह का दूसरा बेटा चुनाव हार गया। आरजेडी का खाता तक नहीं खुल पाया। एक सीट मिली थी, उस पर हार मिली। आरजेडी के साथ ही उनकी पुरानी सहयोगी सीपीआईएमएल भी एक सीट पर लड़ी थी, वो भी हार गई। अध्यक्ष के बेटे पुनीत कुमार सिंह शुरुआत में तो आगे चल रहे थे, काउंटिंग के 24 घंटे तक वही आगे चल रहे, लेकिन बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह लगातार उन्हें कांटे की टक्कर देते रहे। लेकिन 5वें राउंड में अचानक ही बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बना ली और जब फाइनल परिणाम आया तो बढ़त 1500 से भी ज्यादा वोट की हो गई। बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह को 24,290 वोट मिले, जबकि आरजेडी के 22,624 वोट ही मिल पाए। वैसे गया की शिक्षक सीट भी बीजेपी के पास ही गई है। इस सीट से बीजेपी के जीवन कुमार ने जेडीयू के संजीव श्याम को चुनाव हरा दिया। यह अकेली सीट थी जो जेडीयू हारी, बाकी उसके दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत गए। प्रशांत किशोर की जन स्वराज समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद शिक्षक वर्ग की सारण सीट से चुनाव जीते हैं। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के संजीव कुमार सिंह जीते। सारण स्नातक से जेडीयू के वीरेंद्र कुमार जीते हैं और दोनों की जीत का अंतर भी अच्छा खासा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार आसपास तक नहीं भटक पाए। कोसी सीट पर तो बीजेपी उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई। अब महागठबंधन में इसे लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर चूक कहां हो गई। कोसी में तो सीमांचल के अधिकांश मुसलमान आबादी आती है, इसलिए महागठबंधन को यहां पहले से ही मजबूत माना जा रहा था। ऐसे में बाकी सीटों पर बीजेपी के प्रदर्शन ने महागठबंधन को चौंका दिया है। आरजेडी और सीपीआईएमएल उम्मीदवार की हार के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या जेडीयू का कोर वोटर पीछे हट गया है? क्या नीतीश कुमार का समर्थक जेडीयू को तो वोट देने को तैयार है, लेकिन महागठबंधन के दूसरे उम्मीदवारों के साथ वो नहीं गया है, इसलिए महागठबंधन के दूसरे उम्मीदवार चुनाव हार गए। वैसे अभी चुनाव परिणाम सामने आए हैं। आरजेडी के अंदर समीक्षा की तैयारी है। हार प्रदेश अध्यक्ष के बेटे को मिली है, इसलिए पार्टी हर समीकरण को खंगाल रही है। दूसरी ओर अकेले ही पूरे महागठबंधन को टक्कर देने और महागठबंधन के बराबर सीट जीतने के बाद बीजेपी में उत्साह दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह भी शुरुआत है, आगे आने वाले समय में बीजेपी और मजबूत होगी।